हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकौर। फ्रेंड्स, आज हम दो स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करेंगे, यश बैंक एंड लॉयड स्टील। विच वन इज़ बेटर? विच वन इज़ बेटर टू इन्वेस्ट? यश बैंक के प्रॉफिट्स और इसकी एबिलिटीज़ पे गौर करें तो 50% प्रॉफिट राइजेस एंड रिचेस टू 300 प्लस करोड्स। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी, if we analyze of Lloyd Steel, it reaches 1 करोड़ प्लस टू 10 करोड़ प्लस। यानी कि पिछले क्वार्टर मार्च 2022 में जहाँ 1.25 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ था, वहीं इस जून 2022 क्वार्टर में इसको प्रॉफिट हुआ है 10 करोड़ से भी ज़्यादा का। और यश बैंक का जो प्रॉफिट राइज हुआ है वो 50%। अगर हम टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं दोनों स्क्रिप्ट्स को लेकर के, तो लॉयड स्टील बेटर लगता है मुझे। 1 to 10 means 10 times, 10 times increases. Now the result of Yes Bank increases 50%, यानी 0.5 times. It means 20 times better results given by Lloyd Steels in terms of percentage. फ्रेंड्स, मैं एक बात समझाता हूँ आपको। अगर कोई 50,000 की कैपिटल पे 5,000 कमा रहा है, यानी 10%, तो वो आपको 5% तक का रिटर्न दे सकता है, आपने अगर उसको पैसा दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि 50,000 में 5,000 कमा रहा है। और दूसरी चीज़, अगर कोई 1 करोड़ पे भी सिर्फ 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो इनके 1% ही कमा रहा है। तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे जो आप उसको पैसा देंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको कितना दे देगा? 1% तो खुद ही कमा रहा है, तो अब वो कितना देगा? कम ही देगा। तो फ्रेंड, परसेंटेज इसी चीज़ का नाम है। वैल्यूज़ तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम एनालाइज करते हैं तो हमें रिजल्ट एक्यूरेसी से पता लगता है। तो जो प्रॉफिट का कंपैरिजन वो हमने किया, अब एक चीज़ का और कंपैरिजन करते हैं। अगर पहले भी 50% के अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट इतना राइज हुआ, तो पहले भी इसका मतलब इसको प्रॉफिट था, तो फिर भी इसने स्टेबिलिटी इतने नीचे दी, 11, 12, 13 रुपये पे, बिलो ₹15। और इसने 1.25 करोड़ के प्रॉफिट पे भी 3 रुपये से भी रन करके, बिलो ₹3 से भी रन करके आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 10 टाइम्स रिटर्न दिया। किसी ने 3-4 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ये शेयर 27-28 रुपये तक आया, 30 रुपये तक आया, और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न देगी। और फिर भी इसने स्टेबिलिटी दी 13 पे, 12 पे, 11 पे, और फिर कुछ दिन के लिए बिलो ₹10 भी गया, लेकिन वापस स्टेबिलिटी इस अपर लेवल पे ले ली। यानी कि इतने कम प्रॉफिट वैल्यू पर भी ये यश बैंक के बराबर स्टैंड करता है। लेकिन अगर ह्यूज वैल्यूज़ देखें यश बैंक की और इसकी देखें तो वैल्यूज़ हमें कम नज़र आती है। ऐसा लगता है कि ये बेटर नहीं है, बेटर यश बैंक है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ना, मेरा रिसर्च करने का तरीका अलग है, मेरे एनालाइज करने का तरीका अलग है। मैं किस चीज़ को अलग तरीके से सोचता हूँ, अलग तरीके से दिमाग लगाता हूँ, अलग तरीके से ही बात करने की कोशिश करता हूँ, और एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई देता है वही मैं बताता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लॉयड स्टील इज़ बेटर टू इन्वेस्ट देन यश बैंक। तो फ्रेंड्स, मंडे कल दोनों में इन्वेस्ट करने का टाइम है। दोनों ही शेयर हो सकता है रन करें, दौड़े, भागें, आपके हाथ से निकल जाए, 15+ चले जाएँ दोनों रिजल्ट्स को देखते हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉयड स्टील थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मूवमेंट से भागेगा, और यश बैंक का मुझे भी लगता है प्रेशर क्रिएट होगा 15, 16, 17 पे, बिलो ₹20, हो सकता है वापस 15 के नीचे ही रह जाए, मे बी। पॉसिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर। तो फ्रेंड्स, टर्म्स ऑफ परसेंटेज वाइज 20 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स ऑफ लॉयड स्टील दैन यश बैंक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप अगर एनालाइज करें मेरी बात को, आप एनालाइज कर लीजिएगा, जो मैंने कहा वो आप इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ उसको परसेंटेज कन्वर्ट करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ इस तरह की कंपैरिजन जानने के लिए। अगर आप कन्वर्ट करना चाहें अपने यश बैंक के शेयर्स को लॉयड स्टील तो कर लीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं न्यू इन्वेस्टर, तो दोनों में से किसी में भी कर लीजिए। लेकिन मैं तो फिर भी लॉयड स्टील का ही दामन थाम के बैठा हूँ और उसी की राय दूंगा, बेटर दैन यश बैंक। यश बैंक ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट नहीं दे रखा, ऑपरेटर गेम किसी में भी हो सकता है, अपर लेवल में कोई भी जल्दी पहुँच सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट परसेंटेज वाइज इम्प्रूवमेंट मुझे लॉयड स्टील में ही नज़र आ रहा है, और स्टेबिलिटी भी लॉयड स्टील में ही नज़र आई। इसीलिए मैंने आपको इतनी बात बोली। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इन्वेस्टमेंट दोनों में से किसी भी शेयर में कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, मेरी जो अप्रोच है वो बेटर इसी के साथ जाती है, विथ रीज़न बताया मैंने आपको। लेकिन हो सकता है
कि रीज़न बताने के बाद में रिज़ल्ट कुछ भी हो, मैंने आपको पहले बताया ये चीज़ कि रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन रीज़न के हिसाब से जो बात थी मैंने आपको बता दी। तो फ्रेंड्स बने रहिए, अपग्रेड रहिए मेरे साथ में, वॉच करते रहिए मुझे, मेरे पहले की वीडियोज़ भी एनालाइज़ कीजिए, रिज़ल्ट देखिए और जुड़े मेरे चैनल से अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा कमाना है। टेक्निकल वीडियोज़ नहीं, सिर्फ मैं डायरेक्ट बता करके आपको आपकी अप्रोच पे इन्वेस्टमेंट करा करके आपको अच्छा रिटर्न दिलाना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।